हर ओडिया के दिलों में बसा रंगों का तरंग। मैं बेहंग हूँ। मैं कहानी नहीं सुनाता, मैं समय को चलते हुए देखता हूँ। मैं सिर्फ परंपरा नहीं दिखाता, मैं उसके पीछे छुपा इतिहास भी सुनाता हूँ। ये है धनु जात्रा, जिसे इतिहासकार दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर मानते हैं। ये उत्सव ओडिशा के बरगढ़, पश्चिम ओडिशा, संबलपुर अंचल में होता है, जहां लगभग 8 किलोमीटर का क्षेत्र एक जीवित ऐतिहासिक मंच में बदल जाता है। इस तरह का चलता हुआ रंगमंच प्राचीन भारतीय लोकनाट्य परंपरा जैसे जात्रा, रामलीला और यक्षगान का आधुनिक रूप माना जाता है। धनु जात्रा की शुरुआत 1947-48 में हुई, भारत की आज़ादी के ठीक बाद। इतिहासकार मानते हैं कि ये उत्सव उस समय जन्मा जब ग्रामीण समाज नई आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के नए माध्यम खोज रहा था। धनु जात्रा में कंस के अत्याचार को सत्ता के दमन के प्रतीक के रूप में दिखाना उस दौर की जनचेतना से जुड़ा माना जाता है। धनु जात्रा भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में वर्णित कृष्ण कंस कथा पर आधारित है। ऐतिहासिक रूप से खास बात यह है कि जीरा नदी को यमुना माना जाता है। अलग अलग गांव गोकुल, नंदगांव और मथुरा बन जाते हैं। ये परंपरा भारत की प्राचीन लोक भूगोल की जीवित मिसाल मानी जाती है, जहां कथा और भूमि एक हो जाते हैं। ये कथा शुरू होती है देवकी वासुदेव से और बढ़ती है कंस के अत्याचार तक। कंस जो सत्ता का प्रतीक है और कृष्ण जो लोक की चेतना है। जब अंत में कंस का वध होता है तो वो सिर्फ पौराणिक घटना नहीं रहती, वो अन्याय पर लोक की जीत बन जाती है। इतिहासकारों के अनुसार धनु जात्रा की सबसे अनोखी बात है इम्प्रोवाइज डायलॉग, मतलब तत्काल संवाद। ये परंपरा प्राचीन भारतीय लोकसभा संस्कृति से जुड़ी मानी जाती है, जहां कलाकार समाज, राजनीति और सत्ता पर तुरंत टिप्पणी करते हैं। इसी कारण कंस का पात्र सिर्फ पौराणिक राजा नहीं, बल्कि हर युग की सत्ता का प्रतीक बन जाता है। इतिहास में संबलपुर क्षेत्र लोकगीत, ढोल निशान और सामुदायिक उत्सवों के लिए जाना जाता है। धनु जात्रा इसी संबलपुरी सांस्कृतिक परंपरा का शिखर रूप है, जहां भाषा, हास्य, व्यंग्य और लोकबुद्धि सदियों पुरानी स्मृति को जीवित रखती है। आज धनु जात्रा सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, मतलब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखा जाता है। इतिहासकार और सांस्कृतिक अध्येता इसे लोकतंत्र, लोकनाट्य और सामूहिक स्मृति तीनों का संगम मानते हैं। धनु जात्रा जहां इतिहास चलता है, परंपरा बोलती है और संस्कृति हर साल फिर से जन्म लेती है। ये है कहानी, यहीं खत्म होता है। आप भी हमें कमेंट्स में बताएं और कौन से टॉपिक के ऊपर हम वीडियोस बना सकते हैं। बेहंग, स्टोरीज रूटेड इन ओडिशा।